Pakistan was fantastic. The Prime Minister, I call him the General. He's a general. He's a great. ये तारीफें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने अमन का झंडा उठाया हुआ है. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. एहतजाज कराना रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है. आपके गुरु घंटाल का एक लफ्ज भी जो है ट्रंप के लिए नहीं निकल सकता. ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है. झूठ बोल रही हैं आप. शर्म नहीं आ रही आपको ये झूठ बोलते हुए? मेरी तो यही बद्दुआ है, जैसे हम सब जनता तड़प रही है ना, भगवान इनको मौत भी ना मिले, ये भी ऐसे तड़प तड़प के मौत मांगे. कि आपने ये हाल कर दिया वहां की जनता का, वो तड़प रहे हैं और आपके लिए मौत मांग रहे हैं. देश की हालत कर दी खस्ता, कब जाओगे उठा के बस्ता, नून तेल और बिजली पानी, कुछ भी तो अब रहा ना सस्ता. हर दिन जनता सोच रही है कटेगा कैसे अगला हफ्ता. उफ माय गॉड, क्या कविता के अल्फाज हैं. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा. नाजरीन, एक बार फिर आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स से कि भी आप मेरे वीलॉग को देखते हैं और मेरे वीलॉग को जब देखते हैं आप तो थोड़ा सा सब्सक्राइब किया करें और एंड तक वीलॉग को देखा करें. और मैं जो वीलॉग करता होता हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ और आपको अवेयरनेस देने के लिए करता हूँ. इंडिया के लोग हैं मुझे बहुत चाहते हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे भरपूर सपोर्ट किया करें. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मामला ये है कि पाकिस्तान की जहाँ पूरे तारीफ़ों के पुल जो हैं वो इतने ऊपर चले गए हैं, इतने ऊपर चले गए कि इंडिया कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है. उसके अंदर इंडिया कहीं नज़र भी नहीं आ रहा कि ट्रंप जो सुपर पावर है, जो पूरी दुनिया के अंदर जिसको सुपर पावर माना जाता है और पूरी दुनिया को लेकर चल रहा है और सबके लिए ये और वो फला 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 समथिंग जो कुछ भी है, लेकिन उसकी ज़ुबान पे जो है ना हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हा मेरे पास हज़ारों वीडियो ऐसे आ गई, पीछे भी मैंने वीलॉग में आपको दिखाई सारा कुछ, कि वो सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ़ करता है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहा है. और अब भी कुछ कह रहे हैं ट्रंप साहब. क्या कह रहे हैं जी? Pakistan was fantastic. The Prime Minister and the great general is so great that he's actually a field marshal. अच्छा, मैं जो वो कह रहा था ना कि ट्रंप की तरह पाकिस्तान नहीं निकलेगा, इसकी पैदाइश यहीं की होगी. मुझे ना इसका शनाख्ती कार्ड चेक करना पड़ेगा कि ट्रंप जो है अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए ये हमारे लिए कितनी फ़ख्र वाली बात है, कितनी फ़ख्र वाली बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ वो कहता है कि भी ग्रेट मैन, फंटास्टिक और प्राइम मिनिस्टर और फलां और पाकिस्तान, पता नहीं क्या कुछ वो कह जाता है कि इतना कुछ कि उसको समझ नहीं लगती, सिर्फ पाकिस्तान 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 पाकिस्तान. अल्हम्दुलिल्लाह. और हमें इस बात पे फख्र हो रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमारे फील्ड मार्शल की अगर तारीफ हो रही है तो हमें हमारा सर फख्र से बुलंद हो रहा है. आपकी सेना में मुझे बता दीजिएगा जरा, मैं इंडिया से ये मेरा क्वेश्चन है कि आपकी सेना के किसी बंदे की तारीफ की हो, किसी भी बंदे की तारीफ की हो, ट्रंप ने किसी की भी तारीफ की हो, कोई जनरल बख्शी की, कोई जनरल जो मौजूदा जनरल हैं उनकी तारीफें की हो या कुछ किया हो, तो हमारे फील्ड में क्यों हो रही है ये तारीफें, क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने अमन का झंडा उठाया हुआ है. अच्छा, मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि अमेरिका एक तरफ अटैक करता है, इंडियन जहाज़ पे, नेवी के ऊपर अटैक करता है, वहाँ पर कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं, और यहाँ पर जो हैं वो कुछ कह रहे हैं कि जी हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया. क्या कह रहे हैं जी जरा? Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. सर आप मेरी बात सुने, ये बहुत दूर की बात है. आप जो एहतजाज की बात कर रहे हैं ना, बहुत दूर की बात है. आपका गुरु घंटाल बड़े शैतान को कहता है फादरलैंड, और दूसरी तरफ कहता है उसको बेस्ट फ्रेंड. जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलता है वो हमारी तारीफ करता है. फ्रेंडशिप तो ये होती है, फ्रेंडशिप तो ये होती है कि वो तारीफें करता हुआ थक नहीं रहा. दोस्त, जो दोस्त होता है किसी का, और आपका दोस्त कैसा दोस्त है कि जिसके साथ आप हाथ भी मिला रहे हैं, जफ्फियां भी डाल रहे हैं, आप उसकी तारीफों के पुल भी बांधते हैं, आप उसके जूतों में भी गिरने के लिए तैयार, चाट भी रहे हैं उसके जूते, और फिर वो आप पर अटैक कर रहा है और आपकी चुप्पी है. एहतजाज कराना रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है.
आपके गुरु घंटाल का एक लफ्ज भी जो है ट्रंप के लिए नहीं निकल सकता, एक लफ्ज भी वो निकाल नहीं सकता। और आप कह रहे हैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कितनी बड़ी बात है ये, एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया आपने। आप क्या कहूं मैं आपको, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। अरे वो नौजवान देखें, नेवी के जो नौजवान हैं जो शहीद हो गए वहाँ पर और अटैक के अंदर, बहुत सारे लोग भी होंगे। बड़ा कमर्शियल थे ये, नेवी के जो जहाज़ थे कमर्शियल थे और ये जा रहे थे और अमेरिका ने अटैक किया। कोई गुरु घंटाल का बयान दिखा दें मुझे कि उसने बोला हो ट्रंप के बारे में। और कुछ दिनों पहले वो शुक्रिया अदा कर रहा था और उसको वो मुबारकबाद दे रहा था ट्रंप, हैं कि 12 साल तुम्हारे मुकम्मल हो गए, 2 दिन पहले मुबारकबाद दे रहा था। और वो आगे से थैंक यू कह रहा है। आपका मदारी जिसके डमरू हाथ में पकड़ के जो बजाता है, वो आप आगे से थैंक यू बोल रहा है उसको, क्योंकि अब्बू हैं, दादा अब्बू हैं। उसके सामने कैसे करेगा कोई बात, उसके सामने नहीं करेगा। काना है उसका, किस चीज में काना है ये मुझे नहीं पता। ये अर्चना है तो ये खातून, मैं हमेशा कहता होता हूं कि मैं खातून की इज्जत करता हूं, लेकिन ये इज्जत के काबिल नहीं। ये जो है ना इज्जत के काबिल नहीं। ईरान के बारे में कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं जी? ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। ईरान की एम्बेसी ने कहा ये गलत है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अरे यार, डूब के मर जाना चाहिए आपको डूब के मर जाना चाहिए। आपकी इस बात के ऊपर जो है ना, ईरान एम्बेसी ने यह कहा है कि जब कोई खबर चलानी हो तो कम से कम हमसे वेरीफाई कर लिया करें कि यह खबर झूठ है या सच है। अरे ईरान तो वो मुल्क है जहां पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का पहरा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का पहरा। और आप कह रही हैं वहां लोन लेना पड़ता है, भूख से मर रहे हैं लोग। झूठ बोल रही हैं आप, शर्म नहीं आ रही आपको ये झूठ बोलते हुए? अरे मैं क्या कहूं आपको, आप खातून यकीन जाने जी चाहता है, अगर आपकी जगह पर अर्नब ये खबर दे रहा होता ना तो मैं उसकी ना डंडा नीचे से चढ़ाता और नासों में से निकाल देता। ये गोबर आर्या अगर ये खबर सुना रहा होता ना तो मैं उसके भी डंडा चढ़ा देता। लेकिन आप खातून हैं। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि मैं खातून की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आप इज्जत के काबिल नहीं है। आप बेइज्जती करवा रही हैं एंकरों की। गोदी मीडिया वैसे ही झूठा है। अच्छा, आगे अवाम इनके लिए कुछ, जाहिर है जब तंग आ जाती है अवाम, परेशान होती है अवाम, तो फिर इनसे जब ये वोट मांगने जाते हैं, ये भी मांगते हैं, वोट मांगने जाते हैं और कोई वादे कर कर आते हैं। अब फिर अवाम जब तंग आ जाती है तो वो क्या मांग रही है, इनके लिए क्या मांग रही है जी? मेरी तो यही बद्दुआ है, जैसे हम सब जनता तड़प रही है ना, भगवान इनको मौत भी ना मिले, ये भी ऐसे तड़प तड़प के मौत मांगे। होए 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 होए। यानी आपने जनता को इस लेवल पर ले आए हैं कि वो आपके लिए ऐसी, वो कह रहे हैं कि भी आप तड़प तड़प के मरें, यानी आप मौत भी मांगे तो आपको मौत ना आए। कि आपने कहा कॉलोनी पक्की करवा देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, हमें जतवा दो। जिस जनता ने आप पर एतमाद किया, आपका जो बेस्ट फ्रेंड आपको मुबारकबाद दे रहा ना 12 साल, उसको ये वीडियोस भी दिखाओ, ये वीडियो भी दिखाओ जिसका थैंक यू अदा कर रहे हो। और कौन लेगा इसका हिसाब? जो आपने वहां जहाज तबाह करवा दिए, कौन लेगा इसका हिसाब? और ये जनता जो मजबूर जनता है बेचारी, रोने वाली हुई है वो। अब इस पे मुझे हंसी तो नहीं आएगी ना, तरस आएगा कि आपने ये हाल कर दिया वहाँ की जनता का 12 साल के अंदर, कि वो तड़प रहे हैं और आपके लिए मौत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह करे तुम तड़प तड़प के मौत मांगो और ना मिले, डूब के मर जाओ। अच्छा, आगे भी अवाम ने फिर आपके लिए कविता तैयार की है। एहतजाज तो हर तरीके से होता है ना, तो आपके लिए कविता तैयार की है। देश की हालत कर दी खस्ता, कब जाओगे उठा के बस्ता, नून तेल और बिजली पानी, कुछ भी तो अब रहा न सस्ता, कब जाओगे उठा के बस्ता, हर दिन जनता सोच रही है कटेगा कैसे अगला हफ्ता। ठीक है ना, कब जाओगे उठा के बस्ता, मुल्क की हालत कर दी तुमने खस्ता। हाय हाय हाय। कहते हैं कि अवाम को फिक्र है कैसे कटेगा अगला हफ्ता। यानी उफ माय गॉड, क्या कविता के अल्फाज हैं
कि उसमें क्या आजिज़ी है और क्या बेरहमी है हुकूमत की, कि क्या उसने सारा कुछ उसके अंदर दिखा दिया है कि इतनी इंसानियत ख़त्म होगी आप लोगों के अंदर से। आप इंसानियत को ज़िंदा रहने दे ही नहीं सकते हैं। हम कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत, हम इंसानियत को लेकर चल रहे हैं और पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाना चाहते हैं। हमारे फील्ड मार्शल ने वो झंडा उठाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी तारीफ़ें भी हो रही हैं। क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो, हमारा मुल्क भी, हम लोग भी महफूज हाथों में हैं। हम महफूज हाथों के अंदर हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम महफूज हाथों के अंदर हैं। कोई लीडर आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन हमारा मुल्क महफूज हाथों में ही रहेगा। अल्लाह उन्हें महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन्हें मेरा सलाम है। उनकी माँओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।